तो स्टार्ट करते हैं जेड ट्रांसफॉर्म। ओके, विद द हेल्प ऑफ जेड ट्रांसफॉर्म पहले थ्योरी देख लेते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं किसकी, जेड ट्रांसफॉर्म की मदद से। इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म स्टेबिलिटी एंड कॉजलिटी एनालिसिस। ठीक है, स्टेबिलिटी हम पता कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं, कॉजलिटी एनालिसिस कर सकते हैं ऑफ एलडीआर सिस्टम व्हेन ट्रांसफर फंक्शन एंड आरओसी ऑफ द सिस्टम आर गिवन। तो दोनों चीज़ गिवन होनी चाहिए, ट्रांसफर फंक्शन और आरओसी। जैसे आरओसी लाप्लास ट्रांसफॉर्म में थी वही चीज़ यहाँ पे भी है। इट इज़ पॉसिबल टू सॉल्व डिफरेंस इक्वेशन विद और विदाउट इनिशियल कंडीशन। तो ये दूसरी चीज़ है कि डिफरेंस इक्वेशंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन DTFT। तो अगर हमें जेड ट्रांसफॉर्म पता है तो हम DTFT भी निकाल सकते हैं, डिस्क्रीट टाइम फोरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ एब्सोल्युटली समेबल सिग्नल बाय यूजिंग रिलेशनशिप। ठीक है, जेड की जगह हमें क्या रखना है, e⁻j⍵। जैसा फोरियर ट्रांसफॉर्म, ठीक, कंटिन्यूस टाइम CTFT और लाप्लास के बीच का रिलेशन है, तो वही रिलेशन हमारे DTFT और जेड ट्रांसफॉर्म के बीच का है। तो सेम चीज़ है। विद द हेल्प ऑफ DTFT इट इज़ पॉसिबल टू परफॉर्म फ्रीक्वेंसी एनालिसिस। ठीक है, क्या क्या कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी एनालिसिस और ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, कैलकुलेशन ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट या बैंडविड्थ, ये सब निकाल सकते हैं। ठीक है, टू सॉल्व डिफरेंस इक्वेशन विदाउट इनिशियल कंडीशन भी देख लिया। टू ऑब्टेन मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स एंड फेज रिस्पॉन्स। ये क्या है, मैग्नीट्यूड मतलब इस तरीके से मॉड ऑफ h e⁻j⍵ और एंगल ऑफ h e⁻j⍵ ऑफ डिस्क्रीट टाइम स्टेबल सिस्टम। तो ये है। अब फॉर्मूले पे आते हैं कुछ बेसिक सी बात पे कि x ऑफ n का जब निकालेंगे जेड ट्रांसफॉर्म तो वो बन जाएगा x ऑफ z। z जहाँ पे क्या है, कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है। अब इस कॉम्प्लेक्स वेरिएबल को जब खोलेंगे तो यहाँ क्या निकलेगा, r निकलेगा। ये क्या निकला, r। अब ये r इंटू e⁻j⍵ है। अगर इस पूरे का जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है कि इसकी हम मैग्नीट्यूड निकालें तो वो केवल r है, इसका मैग्नीट्यूड r ही है। अब r है तो इस r डिस्टेंस पे हम क्या करेंगे, इसको घुमा देंगे और जब पोलर प्लॉट बनाएंगे ये घूम गया। अब ये क्या बन गया, सर्किल। तो इसकी जो आरओसी होती है जेड ट्रांसफॉर्म की, इसी वजह से सर्किल के फॉर्म में होती है, या तो सर्किल के बाहर होगी एक चीज़, दूसरी चीज़ क्या हो सकती है, सर्किल के अंदर हो सकती है, और या क्या होता है कि दो सर्किल होंगे और उन दो सर्किलों के बीच में होगी। तो आरओसी इस वजह से जेड ट्रांसफॉर्म की सर्किल के फॉर्म में होती है, क्योंकि इसका जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है जेड, इसका मैग्नीट्यूड r है, केवल रेडियस है इसका मैग्नीट्यूड, और इस मैग्नीट्यूड का ये जो एंगल है, ये एंगल है ओमेगा, ये जो यहाँ से निकल रहा ओमेगा। तो एक्स जेड जो हमारा मेन फार्मूला है वो क्या है, समीशन ऑफ n इक्वल टू -∞ से इन्फिनिटी xn को रखेंगे और z की पावर -n रखेंगे। तो ये इसका फार्मूला है जो याद होना चाहिए, xn और z की पावर -n। अब एक दो क्वेश्चंस पे देखते हैं इसको बेसिक। तो क्वेश्चन क्या है, a की पावर n un, तो एक्स जेड क्या होगा, आरओसी क्या होगी। तो सेम फार्मूले में a की पावर n रख देंगे, un की वजह से क्या हो जाएगा, लिमिट हमारा ये चेंज हो गई, सबको पता है। तो ये हमारा हो गया a z इनवर्स की पावर n। अब ये क्या बन गया, इसका सम है, मतलब 1, जब पावर 0 रखेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस ए जेड की पावर इनवर्स प्लस ए जेड की पावर इनवर्स का स्क्वायर प्लस क्यूब समथिंग करके समेशन हो जाएगा अप टू इन्फिनिटी। ये क्या बन गया, 1/1 माइनस जो भी हमारा कॉमन चीज़ है, तो ए जेड इनवर्स। तो ये बन गया, तो ए जेड मॉड ऑफ ए जेड इनवर्स हमारा <1 आया। इससे समझ में आया कि मॉड ऑफ ए जेड इनवर्स हमारा <1 है। अब ये हमने सेम चीज़ को फिर से लिखा, ये हम इसका निकाल के ला रहे थे और कहाँ तक पहुँचे थे, यहाँ तक पहुँचे थे। और जब इसको अलग कर देंगे z को तो ये हमारा क्या हो जाएगा, मॉड z मॉड a से बड़ा है, ग्रेटर देन मॉड a। तो आरओसी क्योंकि बड़ा है तो इससे क्या निकल के आया कि आरओसी इज आउटसाइड सर्किल, ये जो दिख रहा है तो ये हमारी आरओसी है, आउटसाइड यूनिट सर्किल। तो ये चीज़ हो गई। और यूनिट सर्किल किसका है, मॉड a का है, उसकी जो रेडियस है। सेम चीज़ करते हैं हम, माइनस ऑफ a की पावर n u ऑफ -n -1, माइनस लगा देते हैं। इसका करेंगे तो सेम चीज़ हम करते हैं, इसकी जगह जो xn की जगह हमने ये वैल्यू रखी, यहाँ रख के दिखाई। अब यहाँ रखी हमने, और क्योंकि u ऑफ -n -1 है तो उसी के हिसाब से हमने चेंज किया, तो ये -∞ से 1 तक आया केवल। तो -∞ से है क्योंकि, तो ये जो a की पावर z की पावर -1 की प्लस n हो रहा है, और क्योंकि ये जो माइनस है, ये वाला माइनस इसको बोल सकते हैं, तो बाहर गया, तो ये तो माइनस बाहर रहेगा, ये बाहर है माइनस अलग। तो ये जो a z -1 है तो इसका अब ऐसा हो जाएगा -1, ठीक है, -2 वहाँ पे, क्योंकि ये वहाँ पे यहाँ पे ये +n है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा पावर में, वहाँ पे -n था तो पावर में प्लस हुआ था, उल्टा होता है। ओके, इनकी जो पावर है, ये जो पावर दिख रही है ये उल्टा होता है, ये चलता गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कुछ इस तरीके से आया, माइनस ऑफ a इनवर्स z 1 - a इनवर्स z। अब ये हमने खुद से सप्लाई किया, हमने क्या सप्लाई किया है,
हमने ए जेड इनवर्स इसका उल्टा, तो ये ए इनवर्स जेड और ए जेड इनवर्स बन के केवल 1 बचेगा। तो ऊपर बचा -1, नीचे ए जेड इनवर्स -1, तो नीचे ये बचा। अब यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे तो ये जो ए इनवर्स जेड है, जो ये वाला जो इसके अंदर से निकला है वो <1 है, मतलब जो मॉड जेड है वो हमारा <a हो गया। तो यहाँ की जो आरओसी हमारी होगी, तो यहाँ की आरओसी हमारा सर्किल के अंदर होगी। इसकी आरओसी की बात करेंगे तो ये चीज़ हो गई। अब बात करते हैं इसी में अगर हम क्या करें, जो हमने ये जो रखा था इसमें केवल हम un का निकालते हैं, हम a की पावर मतलब an को हटा देते हैं। तो a को अगर 1 रखते हैं, अगर इसी में a को 1 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा, -a की पावर n, u ऑफ -n-1 में a को 1 रखते हैं तो ये हो जाएगा, हट जाएगा, तो केवल ये बचेगा। और अगर इससे क्या पता चला कि हमने अलग से सॉल्व नहीं करी, डायरेक्ट हमारा आ गया, u ऑफ -n-1 का निकाला तो a की जगह 1 रख दो इसमें, ये जो ये है, तो ये क्या आ गया हमारा 1/1 - z इनवर्स। और ये क्योंकि -1 है, ये किसके इक्वल हो रहा है, 1 यहाँ उल्टा हो जाएगा 1 - a z इनवर्स। तो ये सेम है जो ऊपर निकाला था, बस आरओसी डिफरेंट है। तो यहाँ पे यही चीज़ देखनी थी कि सेम है लेकिन आरओसी डिफरेंट है। अब हमें अगर यूनिक आंसर तक पहुँचना है तो हमें सॉल्यूशन और आरओसी दोनों पता होना चाहिए, मतलब हमें जेड ट्रांसफॉर्म एंड आरओसी दोनों पता होने चाहिए, तब हम उसका जो बेसिक एक्शन है वहाँ तक पहुँचेंगे और वो यूनिक होगा। अगर केवल जेड ट्रांसफॉर्म पता है तो 2 जेड ट्रांसफॉर्म के लिए एक एक्शन हो सकता है, तो ये समझने वाली बात है। यह चीज़ हमने यहाँ पे किया है, ए को यहाँ 1 रखा तो हमने केवल और केवल un के लिए निकाला जो कि 1/1 - z इनवर्स है, जो कि सेम है जो यहाँ पे ऊपर निकला था। तो ये दोनों सेम है, ये वैल्यू दोनों सेम है, इसमें हमने a को 1 रख दिया तो 1/1 - z इनवर्स निकल के आया। लेकिन आरओसी अलग है दोनों की, यहाँ पे आरओसी हमारा <a है, यहाँ पे आरओसी हमारा >। तो यहाँ की आरओसी क्या निकलेगी, इसकी आरओसी ये निकल रही है और इसकी आरओसी ये निकल रही है। ये समझने वाली बात है, मॉड z <1 और मॉड z <1। तो आरओसी अलग अलग है, ये समझने वाली बात है।